जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं बबीता दिल्ली से। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है जो 7वां है आज गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई सालों से मुझ पर कर्ज था जिसका इंटरेस्ट भर भर के मैं परेशान हो चुकी थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी। गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि एक झटके में मेरा सारा कर्ज उतरवा दिया। मेरी यह बहुत बड़ी टेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को डेली ब्लेस करते हैं। घर में गुरुजी जितनी बार भी मुझे छोटे छोटे सत्संग कराए हैं, गुरुजी ने सब सत्संग में ढेर सारे दर्शन दिए। उन्होंने कड़े प्रसाद में ओम के दर्शन, गुरु भगवान जी के स्वरूप के दर्शन, लंगर में दर्शन, ओम के दर्शन, स्वरूप दर्शन, ज्योत में शिव जी के दर्शन हुए हैं। गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए हैं ज्योत में। जब से गुरुजी आए हैं घर में, मेरा डेली की पूजा में जो मैं ज्योत जलाती हूँ घर में, उसमें शिव के स्वरूप के दर्शन होते हैं। गुरुजी के स्वरूप के 3-4 बार दर्शन हुए हैं। माता रानी के दर्शन हुए हैं, माँ काली के दर्शन हुए हैं, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधे कृष्ण भगवान स्वरूप के दर्शन हुए हैं संगत जी। एक बार शुरू में तो पूरे गुलाब के बुके गुरुजी ने ज्योत में दिखाए थे, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी अक्सर ओम दर्शन देते हैं मेरी रोटियों में, और कभी कभी तो एक ही रोटी में 2, 3, 4 ओम बने होते हैं। उसकी गुरुजी ओम रूप में दर्शन देते रहते हैं, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं। इन सब दर्शनों के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कितनी बार वॉशरूम में गिरने से बचाया है। ऐसा लगा है कि मैं गिरते गिरते बची और गुरुजी ने मुझे थाम लिया। कई बार, एक बार नहीं कई बार, जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं गिरने से बच गई। उसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बार किचन में मैं काम कर रही थी और मेरे पीछे सिलेंडर रखा था। पता नहीं वो सिलेंडर कैसे गिरा और पीछे से मेरे पैर पे टच हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे वहाँ से उठाकर साइड में कर दिया, और सिलेंडर से जो मुझे चोट लगने वाली थी मेरे पैरों पे, उससे बचा लिया। वह कौन हो सकते हैं गुरुजी के अलावा? तो गुरुजी मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ही मुझे बचाया, मेरा रक्षक गुरुजी हैं, वो कौन हो सकता है? गुरुजी हर पल मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, मुझे आपने जो भी कुछ दिया सबका शुक्राना, और जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना। मुझे जो नहीं पता और आपने मुझ पे कृपा की उसका भी शुक्राना। कितने सारे सत्संग तो आप हमारे साथ करते हो और हम उसे भूल जाते हैं, उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुपा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुपा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हर वेले अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे अंकल पर, मेरी बेटी पर कृपा बनाए रखना, मेरे अपनों पे कृपा बनाए रखना, अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना। गुरुपा हमारे आसपास कितने ही कष्ट काट देते हैं और हमें पता भी नहीं होता। उन सब कष्टों को काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो। गुरुजी, मेरी बेटी मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है गुरुपा, उसकी जिम्मेदारी आपकी है गुरुपा। मैंने उसकी जिम्मेदारी आपको सौंप रखी है गुरुपा। उसके अंग संग रहना, सदा उसकी रक्षा करना गुरुजी, सब आपको करना है गुरुपा, सब संभाल लेना। मैंने सब आप पे छोड़ा है गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे कानों में भी कई बार टेलीपैथी की है।
मेरे ही कृपा के लिए, मुझ पे ही कृपा करने के लिए सॉरी गुरुजी। उन्होंने कई बार मेरे कान में बोलकर मुझे मैसेज दिए हैं ताकि मैं सुनकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करूं। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे कान में बोलकर सब बताया मैसेज के थ्रू। शिव जी की आवाज़ मैंने अपने कानों में सुनी है, डायरेक्ट जैसे आसमान से शिव जी ने मेरे कान में बोला हो। जो मैसेज दिया उन्होंने, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शिव के रूप में मुझे अपनी आवाज़ सुनाने का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उसके लिए शिव जी मेरे सपने में भी आए। उन्होंने शिवलिंग के और शिव मंदिर के मुझे सपने में दर्शन कराए, उसके लिए भी शुक्राना। इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रहना। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। हाथ मत छोड़ना कभी भी, मेरे हाथ की पकड़ ढीली मत करना। मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे परिवार से गलती हो जाए तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना। हम आपका हाथ भले ही छोड़ दें, गलती हो जाए, लेकिन आप हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। आपके चरणों में यही अरदास है गुरुपा। आज तक आपने मुझे 7 अमृत वेला सत्संग के लिए आदेश दिया था, वो आपकी कृपा से आज पूरा हुआ। उसे पूरा कराने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत निकला हो मुँह से तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे क्षमा कर देना कोई भी गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी। सारी गलतियों को क्षमा करके मुझे अपनी बच्ची बनाए रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरा ये सत्संग जी नांटी अंकल ने शेयर किया है, उसके लिए भी उनका अनंतम शुक्राना। गुरुजी उन्हें हमेशा खुश रखें, हमेशा खुश रखें। 2 लाइनें आपके लिए गुरुजी। सारी कृपा बरसाने का शुक्राना, आपके इतने सारे प्यार का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। ये 7 सत्संग अमृत वेला में कराने का शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहूँगी, पर मैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ और ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी के मंत्र के साथ मैं ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे 5 साल से जुड़ी हूँ और वैसे तो गुरु जी क्या बताऊँ कि जन्मों जन्मों से जुड़े हैं गुरु जी आपसे। मेरा तो जन्म अंक ही मेरा 7 है। हमारा जो क्वार्टर नंबर वो 7 है, हम 7 सिस्टर हैं। बहुत कुछ 7 ही मेरी मेरा लकी नंबर ही 7 है। मेरे पापा का लकी नंबर 7 था। और गुरु जी, मैं नवंबर 2022 से आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और फिर मेरा सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना, सत्संग परिवार की हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ये सब मेरा 2022 नवंबर से है। और मेरे परिवार पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली है कि जितनी बताऊं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो मुझे 16 मई 2024 को जो मैं बड़े मंदिर में गई थी, 22 मई मंदिर छतरपुर, गुरुजी की असीम कृपा मुझे हुई है। मैंने कभी, मुझे बिलीव भी नहीं होता, अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं बड़े मंदिर इतने प्यार से, इतना मेरे को गुरुजी ने कृपा दी है ना कि मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, वहाँ पे दर्शन करके आई। मेरे साथ मेरा बेटा छोटा, वो मुझे लेके गया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरी दोनों छोटी सिस्टर थी, उनके बच्चे भी गए मेरे साथ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि गुरुजी की मुझ पर और मेरे परिवार पर इतनी ब्लेसिंग मिली है। वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। रोटी भी ब्लेस करवाए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ रहे हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी फ्रेगनेंस थी, रोज समझ नहीं आता, इतनी खुशबू से सारा हुआ जैसे पूरा मंदिर ही गुरुजी का फूलों की फ्रेगनेंस में डूबा हुआ है। मंदिर फूलों से रस से सराबोर हो रहा है। इतनी खुशबू से महक रहा था। मैं इतना इमोशनल हो रहा था, रोना भी आ रहा था। काश गुरुजी अभी सामने होते और मैं उनको साक्षात देख पाती। काश पहले मैं गुरुजी को पा सकती। पर मन कह रहा था कि मैं तो जन्मों जन्मों से गुरुजी के साथ हूँ और इस जन्म में भी जन्म से ही गुरुजी के साथ हूँ। मेरे हस्बैंड का बर्थ भी 25 जुलाई है, उनका भी 7 नंबर ही बनता है, 7 ही है।
मेरा 9069 है, मेरा भी 7 ही है और मुझे 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। आपको बताएं गुरुजी कि मैं कितनी प्यारी लाडली संगत हूँ, उनका प्यार मुझ पर असीम है। गुरुजी के प्यारे प्यारे मैसेज हमेशा आते रहते हैं कि तू रोया ना कर, तू खुश रहा कर, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है, तू वो बहुत प्यारी है। गुरुजी का 2 माह पहले एक मैसेज था कि मैं तुझे 3 तीर्थ ब्लेस कर रहा हूँ, परंतु मुझे ना तो संगत जी तब पता था, ना सोचा था कि मैं तीर्थ पर जाना है, कि मेरा बेटा हमें तीर्थ ले जाने का प्लान कर रहा है। बेटे का मुंबई से कॉल आया कि माँ पापा आपका रिजर्वेशन करवा दिया है और आप दोनों को 15 मई 2024 को इंदौर से केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि एकदम कैसे प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर ऐसा हुआ कि हम केदारनाथ गए, क्योंकि मैं बोला कि बेटा अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे बेटा, ना मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी अभी, फिर चलेंगे। नहीं माँ, अभी ही चलना होगा, क्योंकि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग थी और मुझे जाना ही था। तो गुरुजी की जब कृपा मिलती है तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हम 11 डेज केदारनाथ बद्रीनाथ रहे, हमने हरिद्वार में बहुत गंगा स्नान करा, गंगा आरती करी, बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमारे आगे रह करके हमको ब्लेस करा, बटरफ्लाई रूप में करा, कबूतर रूप में करा, बहुत सारे आशीर्वाद गुरुजी के हमको मिले, हमने को बहुत अच्छे। और फिर हम लास्ट में गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पे हमने गुरुजी को माथा टेका, उनको नमस्कार कर हमको येलो चोले में हमको माँ से उनका स्वरूप मिला। और गुरुजी की इतनी भक्ति तो हम नहीं कर पाते, परंतु जोत जलाती हूँ उनकी स्वरूप के आगे, और जल प्रसाद हर दिन ब्लेस कराती हूँ उनसे। मंडे थर्सडे को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जल प्रसाद हर दिन लेते हैं, क्योंकि हम दोनों अभी अकेले रहते हैं, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं, तो हम साथ ही एक ब्लेज में हैं, वहीं पोस्टिंग है। गुरुजी की असीम कृपा हम पर है और हमारे पूरे परिवार पर बरस रही है। गुरुजी ने मुझे सपने में शिव रूप में, काली माँ के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी स्वयं सफ़ेद वाइट चोले में मुझे दर्शन दिया करते हैं, मोर रूप में, कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन अधिकतर होते रहते हैं। जब हम तीर्थ पर थे तो हर दिन बटरफ्लाई रूप में हमें दर्शन होते थे। वहाँ मेरा सीट नंबर अधिकतर 7-17 रहता था। मुझे बहुत 7 नंबर की ब्लेस किया गुरुजी ने तीर्थ पर, और इतना सोच भी नहीं सकते थे, इतनी जल्दी जल्दी हमको सारे दर्शन वहाँ पे हुए। किस चीज़ का आपको किस चीज़ का शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा, आप इतने प्यारे हैं, आपकी कृपा से, आपके नाम से शुरू, मेरा हर दिन आपके नाम से शुरू होता है। कभी कभी अमृत बेला भी करती हूँ, सबके लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ, सबका कल्याण गुरुजी से चाहती हूँ, अरदास करती हूँ, कहती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी आप सबको यश कराएं, सबका कल्याण करें। आपके जल प्रसाद से ही मेरी माँ ठीक हुई हैं। उनको मैंने बड़े मंदिर से पहले ही जल प्रसाद मंगा लिया था, मेरे बेटे ने मंगा के दिया था, उनको एक स्वरूप भी मिला येलो चूल्हे में। और आज उन्हीं की कृपा है कि मेरी माँ ठीक है, मेरी बहन ठीक है, उसको भी गुरुजी ने ही ब्लेस करा है। उनके बच्चों को भी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आई थी गुरुजी, किसी को स्किन प्रॉब्लम थी, किसी को जॉइंटिस हुआ था, कितनी सारी प्रॉब्लम थी गुरुजी, पर आपके जल प्रसाद से सब पर कृपा बरसी, सब ठीक है। आपने अपनी प्यारी बेटी को बहुत खुशियाँ दी हैं और मेरी कई अरदास आपने पूरी करी हैं, और भरोसा है कि जो मेरी हैं वह भी पूरी होंगी। ये मेरा चौथा सत्संग है गुरुजी, आप कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना, जन्मों जन्मों तक मत छोड़ना, क्योंकि हाथ मेरा आपने ही पकड़ा है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको अपना हाथ पकड़ा सकूं। जब तक आपकी मर्जी नहीं होती कुछ भी संभव नहीं होता है। गुरुजी छोटे बेटे की शादी के लिए ब्लेसिंग मांगी है, आपका मैसेज भी आया था, बहुत लड़कियां आ रही हैं पर अभी कुछ संभव नहीं हो पा रहा। आपका मैसेज आया था कि बेटी तेरे पुत्र ब्याह की तैयारी शुरू कर दे, जो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप मेरी अरदास करेंगे। संगत जी आप इतनी प्यारी आवाज़ में और इतने हमारा भी आप सत्संग शेयर करते हैं, खुद का भी आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, इसके लिए आपका भी शुक्राना। गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलती रहें, गुरुजी की कृपा उनकी हर संगत पर बरसे, सबको प्यारी प्यारी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलें
और हम ऐसे ही गुरुजी का प्यार पाते रहें। सपने में गुरुजी हमारे कई कष्टों को काट देते हैं, हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लेते हैं। हमारा ब्लैक मैजिक भी गुरुजी सपने में ख़त्म कर देते हैं। बुरे लोगों का हमारे जीवन से दूर करना गुरुजी अपने आप कर देते हैं। मन को शांत रखना गुरुजी सिखाते हैं, और मन में बहुत शांति गुरुजी को पा लेने के बाद आई है। हमारा जीवन संवर गया है। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हूँ। बड़े मंदिर जाके गुरुजी का शुक्राना भी करके आई हूँ। मुझ पर गुरुजी की कृपा बरसी है। आपकी बड़ाई मैं क्या करूँ गुरुजी, हमारी हस्ती नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ना। आपका साथ, आपका प्यार हर जन्म चाहिए। मेरा हर दिन हर रात आपके नाम से ही होती है। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे जीवन के कुछ काम अधूरे हैं जिनके पूरा होने की उम्मीद लगाकर आपसे ही अरदास करती रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी आपके अलावा हमारा है कौन। आप ही हमारे शिव हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही में हमारी माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, आप ही बजरंग रूप हैं, आप ही हमारी दुनिया है। गुरुजी, हमें हर संकट से बचा कर रखना, और आप रखते भी हैं बचा कर। गुरुजी, जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को, जिन्हें वह हर दिन पढ़ाता है, उनके टच में हर दिन रहता है, वह सब जानता है कि कौन सा छात्र किस तरह का है और उसको किस तरह की पढ़ाई की ज़रूरत है, कैसे उसे पढ़ाना है, क्या क्या देना है। ऐसे ही मेरे गुरुपा अपनी संगत को प्यार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि किस संगत को क्या देना है, उसके लिए क्या अच्छा है, उसे कब देना है, कैसे संभालना है। तो फिर हमें क्या चिंता गुरुवर, आप हैं हमारे साथ तो सब कुछ है। हमारे पास सब खुशियाँ हैं अगर हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। गुरुजी, आपकी मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं, छोटी छोटी सी ब्लेसिंग तो कितनी होती रहती हैं गुरुजी। और जब मैं तीर्थ स्थानों पर गई थी, केदारनाथ पे इतनी भीड़ थी गुरुजी, इतनी भीड़ थी। इसके बाद भी हमको इतनी सी परेशानी नहीं आई, इतनी भी। जहाँ पे हमको लगता था कि 6 घंटे हमको दर्शन में लगेंगे, वहाँ पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा होती थी। हम 30 मिनट के अंदर दर्शन करके बाहर निकल आते थे। कैसे कहाँ से क्या पहुँच जाते थे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हमें पता है गुरुजी कि आपने जब हमको तीर्थ ब्लेस करें तो आप ही हमको सब दर्शन कराएंगे और आप भी हमको निकाल के बाहर लेके आएंगे। गुरुजी, हम वहाँ से सकुशल लौटे, आकर के मैंने शुक्राना करा। शुक्राना सत्संग उसी का है गुरुजी, और अभी और तीर्थ करना है, आपकी और हम पे कृपा होगी। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, सबका कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। मैं और क्या बोलूँ, बस जिनको ज़रूरत है उन पे कृपा बरसाइए गुरुजी। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए, जिनको जॉब की ज़रूरत हो उनको जॉब दीजिए। आप सब संगत पर अपनी कृपा बरसाइए, सबका कल्याण कीजिए। और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, हमको बताते हैं कि ऐसे करना है, आप में ये कमी है इसको पूरा कीजिए, हम करते हैं गुरुजी। उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करिए, उनको बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। आप बहुत ही प्यारे हैं। अंत में गुरुजी, बस मैं क्या कहूँ आपको, क्या बताऊँ गुरुजी, मेरी निगाह हर क्षण आपको ढूंढती रहती हैं। हम जल प्रसाद से ही सही हैं। मेरे को भी सांस बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर जल प्रसाद लेने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे बच्चों को आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है गुरुजी कि मेरा छोटा बेटा, मेरा हस्बैंड, हम सब आपके पास पहुंच पाए, बड़े मंदिर पहुंच पाए। और अभी और मन है कि एक बार और जाए गुरुजी। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमको बड़े मंदिर के दर्शन कराते रहना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं हमको, घर में भी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ वो गुरुजी कर देते हैं। मुझे पता है ओम दर्शन इतने होते हैं, गुरुजी को तिलक लगा के चंदन का, फिर मैं अपने आप तिलक लगाती हूँ, उसमें ओम दर्शन होते हैं। और अभी मैंने कथा कराई थी सत्यनारायण की, उसमें भी मुझे काली माँ के दर्शन हुए, जोत में दर्शन होते हैं। गुरुजी के बहुत सारे दर्शन मुझे मिलते हैं। गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं, पूरा सभी का कल्याण करिए आप। और क्या बोलूँ गुरुजी, अब आगे जो भी मुझे और ब्लेसिंग मिलेंगी तो मैं फिर आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आवाज़ में वॉइस मेरी थोड़ी सही नहीं हो पाती गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से सत्संग शेयर कर पाऊँ और इतनी सारी ब्लेसिंग के साथ शेयर कर।
मैंने आपकी इतनी सारी संगत, मेरी पूरी सिस्टर आपकी संगत बन चुकी हैं। वो बहुत प्यार करती हैं आपको, और हम आपस में सिस्टर 1-1 घंटे आपको सत्संग करते रहते हैं। वो अपनी ब्लेसिंग मुझे सुनाती है, मैं अपनी ब्लेसिंग में सुनाती हूँ, और आपका शुक्राना अदा करते हैं। अंत में मैं गुरुजी में बस यही आपके मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को पूर्ण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में गुरु जी की कृपा से अमृत वेले का चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। हाथ और सिर पे रख के ये सेवा ले रहे हो, ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरु महाराज। संगत जी, हम ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी भी सारी संगत को हमेशा नमस्ते करते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो में देखा है गुरु जी किस तरह से कितने प्यार से हाथ जोड़ के निमाने होके जैसे सबको नमस्ते करते थे। कभी गुरु जी महाराज ने भेदभाव नहीं किया था, चाहे कोई छोटा आदमी हो या कोई बड़े पद वाला हो, तो गुरु जी ने सबको एक समान हमेशा रखा। वो गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्ते है, गुड मॉर्निंग है गुरु। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं। गुरु महाराज जो भी बुलवाएंगे मुझसे, वो अभी मैं बोलूँगी, कोशिश करूँगी गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना कर पाऊँ। संगत जी, अभी कल की बात है, आज 4 अगस्त है, तो मेरे दोपहर को खाने के बाद जैसे मन में आ रहा था कि कुछ मीठा के लिए, और मुझे ऐसे ये लगता कि जब भी मेरे मन में कुछ आता है ना कुछ खाने के लिए, तो वो भाव जैसे गुरु जी ही ला रहे हैं, जैसे गुरु जी की इच्छा होती है कुछ खाने की। मेरे को ऐसे लगता है जैसे, तो वो ही मेरे को कहते हैं कि ये चीज़ मंगवा, तो मन में कुछ ऐसा है कि कुछ आइसक्रीम या कुल्फ़ी वगैरह मंगाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आपको कुछ कुल्फ़ी या आइसक्रीम ला दो। तो उस टाइम तो वो दोपहर को नहीं लेके आए हैं। तो देखो संगत जी, कैसे गुरु जी महाराज अपने आप ही मेहर करते हैं। शाम को जब खाना खाना था तो उसी टाइम पे वो अपने आप ही जाके जो है आइसक्रीम और जो कुल्फ़ी थी वो लेके आए हैं। तो गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना हमसे, मतलब गुरु जी ने तो, गुरु जी को तो क्या ज़रूरत है संगत जी, बट वो जो है ये सब चीज़ें करवा के वो हमारे ही कर्म कटवाते हैं। तो कभी भी जब गुरु जी का कुछ मैसेज आता है संगत जी, तो वो गुरु जी हमारे भाव भी देखते हैं, और इसके पीछे भी गुरु जी महाराज के बहुत जो है हम उनकी समझ नहीं पाएंगे इस दुनिया को। जो ओल्ड संगत है तो सचमुच उनके मुख से सुना कि गुरु जी की जो दुनिया है वो बड़ी अजीब व गरीब है, वो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि जब भी तुम आओ मेरे पास आओ, तो अपने जो मतलब जो भी जोड़ा घर है वहाँ पे अपनी अकल जो है, अपनी समझ जो है वो जोतों के साथ ही बार उतार के आओ, क्योंकि तुम्हारी जो समझ जो है यहाँ पे किसी काम की नहीं है। सच में गुरु महाराज कई बार संगत जी हम कहते रहते हैं, मैं बाकी संगत के भी सुनती हूँ कि वो भी कहती, मेरे साथ भी यही होता है कि हमें जो है कई बार मैसेज समझ में नहीं आते हैं कि ऊपर जो विधान ने लिखे होते हैं ये अंदर कुछ कई बार और होता है। तो संगत जी, वो जो मैसेज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिर्फ आज की या अभी की जो चल रही है हमारे माइंड में कुछ थॉट चल रहा है। तो कई बार गुरु जी महाराज हमारे जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं उनका भी जवाब दे रहे होते हैं, और कई बार जो है आने वाला जो हमारा टाइम है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो संगत जी, वो बाद में हमें पता चलता है कि किस तरह से गुरु जी महाराज ने
हमारे ये जो है कोई कष्ट टालना था, या कोई भी आगे आने वाले समय में जो हमारे कोई रुकावट आनी है किसी काम में, तो उसके लिए हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं, ताकि जब वो उससे रिलेटेड कोई काम सामने इशू आए तो हमें वो चीज़ ध्यान आ जाए। और गुरुजी महाराज सच में संगत जी वो चीज़ें जो है माइंड में लेके आते हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि हमें जो है हमारे काम जो है हाथ पकड़ के करवाते हैं और हमें समझ देते हैं कि हम कभी जो है गलत रास्ते पे ना चल पाए। संगत जी सच में जब भी कहीं भी थोड़ा सा भी गलत होता है कुछ भी लाइफ के अंदर, या माइंड में गुरुजी को लगता है कि ये थॉट इसके लिए सही नहीं है, इससे इसका बुरा कर्म बनता है, तो गुरुजी महाराज उसी समय किसी न किसी रूप में टेलीपैथिकली जो है वो आके ज़रूर बताते हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही मेहर बनाए रखना अपनी संगत के ऊपर। संगत जी मुझे और शुक्राना सत्संग गुरुजी का याद आ रहा है कि बहुत बार ऐसे होता है कि गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कोई बलास ही टाल देते, या बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे ऊपर। तो संगत जी ऐसे कई बार हुआ है कि कई बार खाना बना रहे होते और रोटी में से गर्म जैसे हवा एक बार निकल के हाथ पे आ जाती है, या कई बार कुछ छींटे पड़ जाते हैं हाथ पे हल्के से, जो कि हमें पता नहीं चलता। या कई बार गरम तवा कुकर कोई भी बर्तन जो है, मेरे साथ अभी भी थोड़े दिन पहले कितनी बार हुआ है कि ऐसे गरम कढ़ाई कुकर जो है थोड़ी सी वो बाजू पे लग गई या हाथ पे लग गई। लेकिन संगत जी ऐसा भी होता है कि पहले जब कुछ चीज़ लगती थी ना गरम, तो काफ़ी टाइम तक वो उसकी वो जलन सी होती रहती थी। अब हाथ पे लग भी जाता है, मतलब किसी बॉडी पार्ट पे अगर कुछ लग भी जाता है गरम बर्तन या कोई गरम छींटे पड़ जाते हैं जैसे किसी चीज़ के, तो वो चीज़ अभी भी वो चीज़ नहीं रहती है संगत जी, तो उसमें वो जलन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सब गुरुजी की ही महिमा है संगत जी की, वो बड़े बड़े कष्ट को जो है छोटे में ही टाल देते हैं। या फिर घर में कुछ न कुछ हमारी जो है फैमिली मेम्बर के साथ कोई ना कोई किसी चीज़ को लेके कई बार ऐसे ही छोटी सी बात होती है, लेकिन वो बहस हो जाती है थोड़ी सी, तो बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है गुरुजी उसको छोटे में डांट देते हैं। संगत जी बहुत बार ऐसे हुआ है। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है, कोट कोट शुक्राना है, बेअंतम शुक्राना है कि वो हमारे हमेशा सिर पे हाथ रखे हुए हैं और हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में डाल रहे। और संगत जी गुरुजी महाराज का और अनंतम शुक्राना है। ये मैसेज मेरे पास पहले भी एक बार आया था कि तेरा जो बहुत बड़ा कष्ट सी वो छोटे से इन्फेक्शन में जैसे टाल दिया, तो उसमें संगत जी वो कैंसर का वो था। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत सारे कैंसर के, जैसे लिवर का जो कैंसर है या और बहुत सारे मैसेज सुनवाए हैं, संगत सत्संग सुनवाए हैं और टेलीपैथिकली भी बोला है। अभी भी मेरे को कल भी आया था कि ये सत्संग जो है सुन तेरे लिए ध्यान से, और एक ये टेस्ट करवा। तो संगत जी उसमें भी वो लीवर का ही था। तो वैसे तो संगत जी वो ऑलरेडी गुरुजी ने एक टेस्ट करवा दिया था हस्बैंड अंकल के थ्रू, जिसमें कि जैसे ESR वगैरह वो बड़ा हुआ था थोड़ा सा। तो गुरुजी के चरणों में ही बस मैं तो हमेशा ये अरदास करती हूँ, गुरु महाराज आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही हो सब कुछ, मुझे नहीं पता क्या करना है। अगर कोई टेस्ट भी करवाना है तो आप ही जो है जहाँ पे भी लेके जाना ले जाना। संगत जी मैंने तो सब कुछ सारा कुछ जो है गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा है। जो भी प्रॉब्लम है आप ही नर्स हो, आप ही डॉक्टर हो, आपने सब कुछ करवाना है, जो भी करवाना है अपने हाथ से करवा लेना गुरु महाराज। और सच में संगत जी गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के वहाँ उस जगह पे हमें ले भी जाते हैं जहाँ उस पर हम मतलब गुरुजी ने जहाँ पे ले जाके हमें कोई काम करवाना है वो करवाते भी है संगत जी। वो संगत जी उसमें सत्संग में भी यही था कि ये तो सत्संग सुन, इससे जो थे तेरे 90% कट जाएंगे और 10% जो है इसमें वो भी मैं तुझे उपाय या हिंट दूंगा। तो उसमें वही था कि
जैसे हम अमृत वेले जैसे ये शुक्राना करें और नित्यनेम जो है करते रहें। और तो कुछ एक दो चीज़ें और बताई हुई थी, जैसे कि जैसे मंत्र जाप करें हम, तो यही है कि गुरु जी का शुक्राना और मंत्र जाप जो है वही सारे दुखों की हमारी दवा है संगत जी। और दूसरा ये है कि हम अपना कर्म सही रखें संगत जी, क्योंकि जब तक हमारे कर्म हम जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमारे अगर मन में खोट है, अगर हमारे मन में ईर्ष्या है दूसरों के लिए, या हम जो है कोई भी काम जो है सच्चे मन से नहीं करते हैं, किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, तो संगत जी ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो अधूरी है। हम जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले जाए, हम ये कहें कि हम तो गुरु जी की संगत है, हमें मैसेज भी आ रहे हैं 40% संगत है, तो हम कुछ भी कर, मतलब कई बार हमारे अंदर अहम आ जाता है। तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी हमारे इस अहम को निकालते हैं कि हमें जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, अगर हमारे अंदर, गुरु जी तो यही कहते हैं संगत जी कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, हम बेजुबान जो है जानवरों पक्षियों की रक्षा करते हैं, हमारी जो कुदरत है, नेचर है, उसको बचाते हैं, कि चाहे वो पानी हो, चाहे वो शुद्ध हवा हो, चाहे वो प्लांट्स लगाने की बात हो, तो ये सब अगर हम करते हैं चीज़ें, तो चाहे हम बहुत ज़्यादा कोई भक्ति ना भी करें, तो गुरु जी तो वैसे ही खुश हो जाते हैं संगत जी। वो कहते हैं कि बस तुम अपनी अहम जो है वो छोड़ के आओ मेरे पास। तो संगत जी गुरु जी के चरणों में अरदास है कि आप मेरे ऊपर और सारी संगत के ऊपर कृपा करना, कि आप जो हमें हुक्म देते हो, कि आप जिससे आपके पास के चरणों में हम रह पाए, वो जो आपका हुक्म है वो हमारे मन के अंदर वही चीज़ है, हम उन्हीं रास्ते पे चले जो आपका हुक्म हो गुरु महाराज, ताकि हमारे जो कर्म है वो अच्छे बने रहे और हम जो है जन्मों जन्मों तक आपके साथ जुड़े रहे। और अपना मेहर का हाथ इसी तरह बनाए रखना गुरु महाराज, अपने चरण कमलों में लगाए रखना महाराज, सबको दे आरोग्यता बख्शना मेरे महाराज। ऐसी कृपा करना कि सारे बच्चे जो है आपकी कुदरत को, नेचर को बचाएं। संगत जी गुरु जी के यही वचनों में भी ये चीज़ें हैं कि हमें जो है इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। संगत जी जिस भी संगत में किसी ने जो भी नई अभी जैसे कुछ दिन हुए जुड़े को, या अगर किसी को ये नहीं पता, तो गुरु जी के जो वचन है, वैसे तो गुरु जी ने अपने उस टाइम पे कुछ किसी को पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोला था, तो मैंने जो सुना है, मुझे जो गुरु जी ने सद्बुद्धि दी है कि जैसे अलग अलग टाइम पे जो संगत को गुरु जी ने कुछ ना कुछ जीवन की राह, सच्ची राह दिखाने के लिए जो बोला था, तो वही जो है गुरु जी के सच्चे वचन बन गए हैं। तो वो गुरु जी के वचनों के भी जो है यूट्यूब पे या कहीं भी आपको वो मिल जाएंगी वीडियो, तो वो भी आप ज़रूर सुने। उसमें भी हमारी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं। तो जिसमें गुरु जी ने, मेरे को जो याद आ रहे हैं, गुरु जी ये भी कहते हैं कि तुम पानी बहुत ज़्यादा पिया करो, कि जो डॉक्टर है वो आपको सही नहीं बताते हैं कभी भी, तो क्योंकि फिर अगर ऐसे हो जाए तो डॉक्टरों के पास कोई नहीं जाएगा, तो हमें जो है पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। और गुरु जी ये भी कहते थे कि खाने पीने की सारी जो वस्तुएं हैं उसमें सब में जो है वो मिलावट है। आने वाले समय में भी जो है, एक टमाटर की बात भी गुरु जी ने उसमें करी हुई है कि जो क्या खाओगे, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि जो टमाटर है वो भी, उनमें भी वो कैसे मतलब सेहत के लिए हानिकारक है जैसे। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे जो है बहुत बार मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को हाथ दे के रक्षा करी है, और वो सारी चीज़ें गुरु जी जो है
कई बार मुझे रोटी के ऊपर भी जो है वो चीज़ों जब मैं पूछती हूँ ना गुरुजी महाराज क्या आप इस रूप में आए थे, तो बहुत बार ऐसे हुआ कि रोटी के ऊपर वो शक्लें या वो फेस उस तरह का कुछ बन जाता है, जिससे मुझे हिंट मिल जाता है, रिप्लाई मिल जाता है कि हाँ कि मैं ही आया था। एक बार ऐसे कुत्ते जैसे काला कुत्ते जो हैं 3-4 आए थे, तो उन्होंने भी ऐसे उनको जैसे खाना रोटी वगैरह दी तो बिस्किट दिए, तो वो एक कुत्ता जो है बड़े ध्यान से ऐसे देख रहा था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तो जब मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, कि मेरे को ऐसे लग रहा कि जैसे आप ही कुछ ना कुछ इसके रूप में कुछ ना कुछ कल्याण करने आए हैं। तो संगत जी उसी दिन ही उसी टाइम ही रात को जब गुरु जी को जो भोग लगवाया था, तो संगत जी वो रोटी के ऊपर सेम वही वो फेस बना हुआ था, डॉग का जो फेस होता है। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी हमें नहीं पता किस रूप में हमारे सामने आ जाए। कई बार जो है किसी भी भिखारी के रूप में भी गुरु जी बहुत बार आ जाते हैं, किसी भी पर्सन के रूप में आ सकते हैं, हमें नहीं पता। तो संगत जी गुरु जी भी ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे पास अगर कोई मांगने आया है तो कभी उसको मना मत करो, खाली मत भेजो। अगर तुम्हारे पास अगर उसको देने के लिए या कुछ नहीं है तो तुम हाथ जोड़ो, लेकिन गलत वर्डिंग कभी मत यूज़ करो। तो गुरु जी महाराज ऐसी सोची देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी गुरु जी और जी जो भी शुक्राना सत्संग करवाएंगे उनकी मेहर से तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए गुरु जी महाराज से अपने अगले सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा चाहूँगी। गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना है। कोई गलती हो संगत जी गुरु जी माफ़ करना, सद्बुद्धि देना कि हम जो है आपकी मेहर के रज़ा के अंदर ही रह के जो है आपकी शुक्राना सत्संग कर पाए, जिससे सारी संगत का जो है वो जो भी सुने उसका कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो। तो गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।